योगदान दे सकते हैं। तब आपकी वो जो तार्किकता है, वो जो कार्य करने का तरीका है, जिसको आप साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं, जिसको आप साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, तब उसकी मान्यता है। आप कितने बुद्धिमान हैं, आप लिटरली अपने पर्पज से कुछ सोचते हैं कि मुझे अवार्ड मिल जाएगा, मैं कुछ कर लूँगा, तो उसके कोई बहुत मायने नहीं होते हैं। वो समाज को कितना बेनिफिट वो करता है। मुझे लगता है इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी कमोस यही है कि हम जो डे टू डे प्रॉब्लम हमारे ज़िंदगी में आते हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं। तो विज्ञान तो शिक्षा प्रणाली का तो विज्ञान जो है रीढ़ है, आप ये समझ लीजिए। पूरी शिक्षा प्रणाली NEP 2020 में भी कहा गया है कि हम जो है एक बेहतर शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य यह है कि वो एक बेहतर इंसान को पैदा करे और एक प्रोडक्टिव इंसान को पैदा करे, जो समाज बहुलतावादी जो हमारा समाज है उसके साथ कंधे से, उसके जो को मेंबर्स हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की सलाहियत अगर हमें नहीं आती है तो ऐसा विज्ञान पढ़ के या ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी हमारा माइंड सेट है कि जो लोग विज्ञान पढ़ते हैं, यानी कि साइंस के विषय पढ़ते हैं, वो शायद वैज्ञानिक हैं और बाकी लोगों का विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही गलत कंसेप्ट है अगर इस प्रकार की सोच अभी भी बरकरार है। हालांकि नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत आगे चले आए हैं। वैज्ञानिक नज़रिया जो है हमारी एजुकेशन का मूल उद्देश्य है। जो भी पढ़ाई कर रहा है, वो चाहे कोई भी पढ़ाई कर रहा है, अगर वो तार्किक तौर पर उसकी सोच है, वो किसी भी चीज़ को एक प्रोसेस के तहत देखता है, उसके अंडरस्टैंडिंग एक प्रोसेस के तहत अगर बिल्ड होती है उस चीज़ को लेके, और तब वो जो है डिसीजन मेकिंग उसमें जाता है, जिसको हम 21st सेंचुरी स्किल्स कहते हैं। क्योंकि विज्ञान के साथ या उस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के साथ आपकी बहुत सी जो है स्किल्स, उसमें समानुभूति है, उसमें कोलैबोरेशन है, क्रिएटिविटी है, ये सारी कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें इन बिल्ट हैं। तो यानी कि जो सॉफ्ट स्किल है, जैसे कहते हैं ना विज्ञान के लिए, भाई आपकी इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां ईश्वर ने दी हैं सेंस करने के लिए, वो इसीलिए दी हैं कि हम देखें भाले वही चीज़ों को। एक बहुत अच्छा कोट है कि आंखें तो हों लेकिन सौंदर्य न दिखाई दे, कान हो लेकिन संगीत न सुनाई दे, दिमाग हो लेकिन सत्य अबूझा रह जाए, और दिल हो लेकिन वो न दहके न दहले। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। और मुझे लगता है कि आज लगभग ये सोशल मीडिया के दौर में हम इसी कंडीशन से गुजर रहे हैं। बहुत एक लार्ज पॉपुलेशन जो है इसी, न उसको सौंदर्य देखने का तमीज़ है, न वो संगीत सुनने का उसको तमीज़ है, और दिमाग तो खैर वो तो बत्ती गुल है, दिमाग की तो फॉरवर्ड कर देना है, कुछ भी आ रहा है। तो सोशल मीडिया का हम कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आज की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पर भी हमको देखना होगा। तो चूंकि समय और ऐसे समय से हम गुजर रहे हैं कि हम बहुत इसको उत्सव के तौर पर भी नहीं मना सकते, क्योंकि हमारे सहानुभूति, हमारी जो श्रद्धांजलि है, वो एक लार्जर स्केल पर जो आजकल आपदाएं आ रही हैं उन लोगों के प्रति भी हैं जो उससे अफेक्टेड हैं। तो जैसा कि मुझे आदेशित किया गया है, कहा गया कि एक विज्ञान कविता, एक सरल सी विज्ञान कविता, मुझे लिखने का शौक है, तो अगर वो आपको लगे कि ठीक है तो आप प्रोत्साहित कीजिएगा। विज्ञान और वैज्ञानिकों को समर्पित है ये कविता। उनके जो अब तक आप लोग जानते हैं कि मानव सभ्यता जहाँ से प्रारंभ हुई है, हम 3 क्रांतियों से गुजरे हैं, बड़ी जो क्रांतियाँ हुई हैं। तो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन 70,000 साल पहले है ना, हमें मतलब मानव के तौर पर हमारे दिमाग का साइज बढ़ना शुरू हो गया था। हम लोगों ने थोड़ा सा थिंकिंग वाले उसमें आ गए थे अन्य उनसे जानवरों से। फिर 12,000 साल पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसको हम एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन कहते हैं, है ना, कृषि क्रांति हुई। और विज्ञान का रिवोल्यूशन तो अभी बहुत बिल्कुल हालिया जो है 400-500 साल पहले वैज्ञानिक क्रांति शुरू हुई है, जिसमें हमने विज्ञान के अनुप्रयोग, फिर उसको टेक्नोलॉजी में लाके, फिर उसको व्यापार में लाके, फिर अपनी सुविधाएं बढ़ा के हम इस स्पेस तक आए हैं। तो विज्ञान में अभी हमारा सफ़र बहुत आगे जाने वाला है। अभी हम बहुत कच्चे खिलाड़ी हैं मतलब विज्ञान के क्षेत्र में। इसीलिए ये सारी कवायद की जा रही हैं कि हम जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण करें। तो जिन्होंने इन 500 सालों में हमको एक नियत ढर्रे से, हजारों सालों से जिस नियत ढर्रे पर हमारी जिंदगी चल रही थी, उस ढर्रे को बदल के आज की स्थिति में जो वैज्ञानिक हमको लेके आए हैं, उनके लिए समर्पित ये कविता है। उनको प्रणाम करते हुए ये कविता मैं आपके बीच में रखता हूँ। देखिएगा विज्ञान क्या है और वो वैज्ञानिक कैसे, गा के सुनाने की कोशिश करता हूँ।
गिरे सेब को खाकर न्यूटन भीड़ में शामिल हो जाता। गिरे सेब को खाकर न्यूटन भीड़ में शामिल हो जाता। गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को कौन हमें समझा पाता। गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को कौन हमें समझा पाता। क्रिया पर प्रतिक्रिया यूं कितनी साधारण बात है। रिएक्शन है उसका, एंटी जो उसके रिएक्शन होता है। क्रिया पर प्रतिक्रिया यूं कितनी साधारण बात है। चंद्रयान प्रक्षेपण गौरव इसकी ही सौगात है। रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं, सफर हुआ कितना आसान। जेम्स वाट के आविष्कार का पूरी दुनिया में सम्मान। और जब विज्ञान की शुरुआत हुई तो विज्ञान के साथ मैंने कहा विज्ञान कोई एक नीरस या बिल्कुल लेटरल चीज़ नहीं है। विज्ञान के साथ साहस जुड़ा हुआ है, धैर्य जुड़ा हुआ है, सहानुभूति जुड़ी हुई है। तो जिन लोगों ने ये साहस किया 14वीं सदी में, जिन लोगों ने ये साहस किया कि ये कहने की जुर्रत की कि सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों ओर, चर्च की सत्ता जो है बौखला गई। उन्होंने कहा धर्म पे कितना बड़ा प्रहार है ये। आग में फूंक दिया, जिंदा जला दिया, मृत्युदंड दे दिए, लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। तो उन वैज्ञानिकों को प्रणाम करते हुए ये पंक्तियां हैं कि चर्च की सत्ता के आगे कोपरनिकस हार गया होता, तो आज भी सूरज धरती के ही चक्कर काट रहा होता। तो आज भी सूरज धरती के ही चक्कर काट रहा होता। और तब किसने पहचाना होगा गोल गोल पहिए का राज। तब किसने पहचाना होगा गोल गोल पहिए का राज। दुनिया के सारे विकास की धुरी जो बन बैठा है आज। पूरी दुनिया पहिए पे घूम रही है आज। तो जब पहिया बना होगा तब थोड़ी सोचा होगा उन लोगों ने कि ये जो है इतनी बड़ी क्रांति करेगा। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का बिगुल नहीं फूंका जाता, तो सोचो इतनी जनसंख्या का पोषण कैसे हो पाता। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो देश के पास अनाज नहीं था हमारे, और अमेरिका से बहुत घटिया किस्म का गेहूं जो है हम लोग भी खाया करते थे, स्कूलों में आता था उसका दलिया। लेकिन आज हमारे पास इतना अनाज है इस विज्ञान की देन के कारण कि अगर हम 2-3 साल तक जो है पूरा सूखा। और श्वेत क्रांति का बिगुल नहीं फूंका जाता, सोचो इतनी जनसंख्या का पोषण कैसे हो पाता। और मैं बार बार विज्ञान जो है आपको लचीलापन देती है, विज्ञान आपको साहित्य की समझ देती है। जगदीश चंद्र ने तो पौधों में भी जीवन ढूंढ निकाला था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जगदीश चंद्र ने पौधों में भी जीवन ढूंढ निकाला था। वैज्ञानिक के दिल दिमाग का ये संजोग निराला था। हेड हार्ट एंड हैंड का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको गांधी जी कहते थे, आप दिल से, दिमाग से और जो आपका शरीर है ना, साइकोमोटर जो आपकी वो है, उसको मिला के यदि कोई काम करेंगे तो वो परफेक्ट होगा, वो वैज्ञानिक चेतना से लैस काम होगा आपका। अब देखिए, खाना पीना सोना उठना पशुता की पहचान है। अवलोकन चिंतन प्रयोग ही मानवता का ज्ञान है। हमारे में और विषय भर नहीं है, जो मैंने पहले बात की थी, विज्ञान विषय भर नहीं है, ये तो सम्यक एक नजरिया है। वैज्ञानिक हैं युग दृष्टा, प्रदर्शक नाव खिवैया हैं। ये मानवता के सच्चे सेवक, जीवन होम नहीं करते। कई वैज्ञानिकों ने अपनी जान गंवा दी, मारे गए वो विज्ञान के कारण। कई लोगों की दुकानदारी बंद होने लगी उनके विज्ञान के कारण, तो मौत के मुंह में चले गए। मैडम क्यूरी का तो नाम सुना है, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। कैंसर हो गया था उन्होंने उस खोज के कारण, और आज उसी खोज के कारण कैंसर जो है ठीक होता है, उनकी खोज के कारण। तो ऐसे लोग असली ऋषि मुनि हैं, इनको प्रणाम किया जाना चाहिए। ये मानवता के सच्चे सेवक, जीवन होम नहीं करते, तो हम आज सभ्य होने का दंभ भला कैसे भरते। पत्थर युग से आगे बढ़कर
पत्थर युग से आगे चलकर जो कुछ हमने पाया है, ये इनकी ही सूक्ष्म दृष्टि का चमक रहा सरमाया है। गिरे सेब को खाकर न्यूटन भीड़ में शामिल हो जाता,